नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ा फैसला, सक्षमता परीक्षा रद्द करने की मांग खारिज। एससी ने कहा, एग्जाम पास कीजिए या नौकरी छोड़ दीजिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का पहला एक्शन, पूछताछ के बाद 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। क्रिमिनल केस पर लगेगा लगाम, 1 जुलाई से लागू होगा यह नया कानून। 10 दिन के भीतर बिहार में गिरा चौथा पुल, अररिया सिवान मोतिहारी के बाद अब किशनगंज में ढह गया ब्रिज। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के प्रारंभिक शिक्षक संघों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले पटना हाईकोर्ट से भी इस मामले में नियोजित शिक्षकों को झटका लगा था। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार के नियमों के मुताबिक उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी। अगर परीक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। दरअसल बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बिहार सरकार के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें सरकार ने नियोजित शिक्षकों को अस्थायी करने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोनों शिक्षक संघों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने कौशल को भी और बेहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब बता दें कि शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि हम देश और खासकर बिहार के बच्चों की शिक्षा के प्रति काफ़ी गंभीर हैं। ऐसे में अगर कोई शिक्षक नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने स्पष्ट किया कि नियोजित शिक्षकों से ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा पूरी तरह से वैकल्पिक है। वहीं इस परीक्षा को पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जो शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उन्हें सरकार नौकरी से नहीं निकालेगी। अब बता दें कि इससे पहले नियोजित शिक्षकों ने सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं एक ताज़ा खबर आ रही है कि नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही सीबीआई ने बिहार में पहला बड़ा एक्शन लिया है। वहीं सीबीआई की टीम ने पूछताछ के बाद पेपर लीक कांड के 2 आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीबीआई ने दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था और पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही सीबीआई ने मनीष प्रकाश और आशुतोष को पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं सीबीआई का मानना है कि दोनों की पेपर लीक में संलिप्तता है। कहा जा रहा है कि मनीष प्रकाश ने ही पटना के खेमनीचक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में अभ्यर्थियों को ठहराया था और उसने ही अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र लाकर दिया था। प्ले स्कूल में 4 मई की रात अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया गया था। वहीं इससे पहले कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिलने के बाद पेपर लीक कांड के 2 आरोपियों चिंटू और मुकेश को सीबीआई की टीम ने रिमांड पर ले लिया था। वहीं सीबीआई की टीम गुरुवार को पटना के बेऊर जेल पहुंची और दोनों आरोपियों को अपने साथ अस्पताल ले गई, जहां मेडिकल जांच कराने के दौरान सीबीआई की टीम दोनों से पूछताछ करेगी। बता दें कि इस केस को पहले बिहार आर्थिक अपराध इकाई देख रही थी, लेकिन अब सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रही 3 नए आपराधिक कानून के तहत बिना गिरफ्तारी किए पुलिस अब कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर सकेगी। दरअसल वर्तमान में आपराधिक कानून के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस को सक्षम कोर्ट में पेश करना पड़ता है। इसके लिए फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि बिहार पुलिस मैनुअल 1978 में बिना मतलब के किसी की गिरफ्तारी नहीं करने और गिरफ्तारी किए जाने तक किसी मामले को लंबित नहीं रखने का उल्लेख है। वहीं मालूम हो कि मौजूदा सीआरपीसी में इसको लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि आरोप पत्र दाखिल करने के पहले गिरफ्तार हो या बाद में हो। वहीं इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर आरोप पत्र दाखिल करने से मजिस्ट्रेट रोक नहीं सकती है। वहीं विशेष तौर पर सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई केस में स्पष्ट कहा गया कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने के आधार पर आरोप पत्र लेने से मजिस्ट्रेट इनकार नहीं कर सकते हैं।
बता दें कि इसे ही नए कानून में शामिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में आए दिन पुल के गिरने का मामला सामने आ रहा है। वहीं 10 दिनों के भीतर बिहार में 4 पुल गिरने से लोग भी परेशान हैं। वहीं 3 जिलों में पुल के गिरने की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें अररिया, सिवान और पूर्वी चंपारण में पुल गिरने की घटना सामने आई है। वहीं अब चौथे पुल के गिरने की घटना बिहार के किशनगंज से सामने आ रही है, जिसमें किशनगंज में 70 मीटर लंबे पुल का पिलर अचानक ढह गया, जिसे लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहां के लोग नए ब्रिज की मांग कर रहे हैं। इस पुल को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की बात कर रहे हैं। वहीं किशनगंज में पुल का पिलर गिरने की पुष्टि डीएम ने भी कर दी है। अब बता दें कि 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर 12 करोड़ का एक पुल गिरने का मामला सामने आया था, जिसके 4 दिन बाद 22 जून को सिवान में दरौंदा और महाराजगंज ब्लॉक को जोड़ने वाली नहर पर बना पुल गिर गया था। वहीं पुल गिरने की तीसरी घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 23 जून को सामने आया, जहां मोतिहारी के घोड़ासहन ब्लॉक में निर्माणाधीन पुल गिर गया था। वहीं अभी पुल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल ही उठ रहा था कि फिर पुल गिरने की चौथी घटना सामने आ गई। वहीं इस बार बिहार के किशनगंज में 70 मीटर लंबे पुल का पिलर अचानक ढह गया। वहीं 10 दिनों के भीतर पुल गिरने की यह चौथी घटना है जो किशनगंज में हुई है, जहां कनकई और महानदी को जोड़ने वाली सहायक नदी पर बना पुल अचानक ढह जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बीजेपी नेताओं की बैठक की। इस बैठक में तमाम मंत्री, विधायक और एमएलसी शामिल हैं। वहीं बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई बीजेपी नेता बैठक में मौजूद रहे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। अब बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन करके बीच मीटिंग से सम्राट चौधरी को सीएम हाउस बुलाया। वहीं फोन आने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने एक अन्य मार्ग के लिए रवाना हुए। वहीं मंत्री जमा खान भी सीएम आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बीजेपी के मीटिंग के दौरान क्यों सीएम आवास बुलाया, इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है। अब बता दें कि जेडीयू सूत्रों के अनुसार बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे के बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। वहीं अश्विनी चौबे ने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़े और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। वहीं पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अकेले दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। अब बता दें कि अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वे उनके साथ थे और वह ही रहेंगे। हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। हालांकि अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि पार्टी में बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटरों में 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए बहाली निकाली है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थी 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसकी नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी। प्रतिमाह 32,000 वेतन और 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित 40,000 रुपये मिलेंगे। वहीं इसके पहले इस पद के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने 9 मार्च को बहाली निकाली थी, लेकिन 12 मार्च को अभ्यार कारण बताते हुए इसे रद्द कर दी गई थी। वहीं अब जारी की गई बहाली में भी विभिन्न वर्गों की रिक्तियों में कोई बदलाव नहीं है। अनारक्षित कोटि में इस बार भी रिक्तियां नहीं होने के कारण एक बार फिर यह मुद्दा उठ सकता है। बता दें कि अनारक्षित कोटि में इससे पहले भी पद भरे हुए हैं, इसलिए उस श्रेणी में रिक्ति नहीं है। ये रिक्तियां बैकलॉग की है। इस बहाली में 65% आरक्षण का पेच अब भी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग सामान्य प्रशासन से निर्देश के अनुसार आगे निर्णय लेगा। वहीं आवेदन करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की सीमा अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग है। वहीं अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। वहीं अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 45 वर्ष है और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और पुरुष के लिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 47 वर्ष है। अब बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों को भी आवेदन में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
इस वक्त की बड़ी खबर है कि मानसून ने गुरुवार को पटना और वैशाली में दस्तक दी। इसके साथ ही राज्य के 18 जिलों में मानसून पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में मानसून के प्रसाद की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बन रही है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पटना और वैशाली में मानसून के प्रसार के साथ राज्य के 11 जिलों के 30 स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। वहीं शुक्रवार को पटना सहित 19 जिलों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में 20 जून को मानसून किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते प्रवेश करते हुए 14 जिलों में फैला था। इसके बाद मानसून कमजोर पड़ गया, लेकिन 24 जून को एक बार फिर सक्रिय होकर आगे बढ़ने लगा है। अब बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार मानसून का प्रसार अब तक किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सारण, पटना और वैशाली में हो गया है। अब बता दें कि इन जिलों में शुक्रवार को हल्की बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं।